हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अवतरण दर्पण के सम्मुख रखी हुई वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब के बारे का अध्ययन कर रहे थे। उसी में से हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। थर्ड टॉपिक है ये बच्चे, थर्ड टॉपिक है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर और रखी हो। तो इसका ऑल ऑफ फर्स्ट पहले की भांति बच्चे एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, जो चित्र बनाएंगे। चित्र के अनुसार देखिए, ये कोई हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है और इसके इस जगह पर P है, इस जगह पर M है और इस जगह पर MNP एक अवतल दर्पण है, जिसकी देखिए मुख्य अक्ष को हम यहाँ से खींच देते हैं इस तरह से। ये इसकी क्या है, एक मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य फोकस है और ये इसकी क्या है, वक्रता केंद्र है। अब इस पर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी गई है। इस पर देखिए, ये हमारी एक वस्तु रखी गई है। अब हमने आपको बताया था कि जब किसी दर्पण के सम्मुख और जो वस्तुएं रखी जाती हैं उसके द्वारा प्रतिबिंब बनने की 3 शर्तें होती हैं, और 3 शर्तों में से किन्हीं 2 शर्तों को हम लगा देते हैं और इस प्रतिबिंब की स्थिति हमें मालूम पड़ जाती है। तो हम देखिए, पहली किरण इस पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर डाल देते हैं। ये किरण यहाँ से गई और अवतरण दर्पण के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के वापस चली जाती है। तो इसे में देखिए, यहाँ से लेकर के इस तरह से, और ये किरण कहाँ से निकल जाएगी, इस तरह से ये वापस चली जाएगी। अब 3 नियम थे, 3 में से 2 रूल को लगाते ही हमें प्रतिबिंब की स्थिति मालूम पड़ जाती है। इसलिए अब हमारा रूल है कि ये हम एक किरण यहाँ से मुख्य फोकस से होकर के डाल देते हैं। कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर के डाल देते हैं इस तरह से, और ये किरण यहाँ से जाएगी इस तरह से। अब जो किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से ये किरण ऐसे लौट जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो इसी जगह पर, इस जगह पर ये बन जाएगा। और यहाँ से इस किरण को मैं थोड़ा सा ऐसे क्रिएट कर देता हूँ जिससे ये यहाँ से ये निकल जाएगी, निकलती हुई जा रही है। तो अब इसका हम प्रतिबिंब देख रहे हैं बच्चे। ये A और B एक हमारी वस्तु थी और AB डैश इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब इसको जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या करेंगे? अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, इस जगह का क्या है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु की ओर है। तो इसलिए कैसा होगा? वास्तविक। कैसा है? उल्टा। तथा समान आकार का बनता है। समान आकार का बनता है। ये इसकी परिभाषा बन जाती है कि अवतरण दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक,
उल्टा तथा समान आकार का या वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ये बच्चे इसका टॉपिक है। अगला टॉपिक मिलेगा आपको जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो। टॉपिक आपको कल मिलेगा, तब तक के लिए